नमस्कार साथियों, मैं हरीश खंडवाल मन की आप सभी का मन की कलम यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। साथियों, ग्रामीण इतिहास की इस कड़ी में हम एक नया और गांव जो कि आजादी के बाद बसा हुआ है, आजादी के बाद जिसकी बसागत हुई है, और ऐसा गांव जिसने की आजादी के बाद एक स्थान से दूसरे स्थान में परिवर्तन किया, वह भी वन अधिनियम के तहत, जिसको भूमि बदलाव कहते हैं। वह गांव जिसके भूमि बदलाव होने से या दूसरे जगह परिवर्तन करने से अन्य स्थान पे भी बहुत फर्क पड़ा, अन्य जगह का भी बहुत ज्यादा परिवर्तन देखने को मिला है। ऐसा गांव जिसने परिवर्तन के दौर को बखूबी देखा है और एक पीढ़ी अभी भी देख रही है। अगर उनके बुजुर्गों की बात करें तो उन बुजुर्गों के बाद काफी लंबे चौड़े अनुभव हैं, तो उन्हीं अनुभवों को हम साझा कर रहे हैं आज की वीडियो में। और वह गांव आजादी के बाद शहर के सबसे नजदीकी गांव होने के बावजूद भी अभी विकास की मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाया है। आज भी सड़कों का अभाव है, आज भी पुल का अभाव है, आज भी तटबंध का अभाव है, आज भी अन्य चीजों की समस्याएं बनी हुई हैं। कारण राजाजी नेशनल पार्क। इस सब परिप्रेक्ष्य में आज की वीडियो बनाने जा रहा हूं। आपको वीडियो अच्छी लगने वाली है। आज की वीडियो आपकी जानकारी के लिए बहुत कुछ खास होने वाली है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। आप लोग ग्रामीण इतिहास को काफी अच्छे से ढंग से देख रहे हैं, यह एक अच्छी पहल। जितने लोग देख रहे हैं वो अपनी ग्रामीण पृष्ठभूमि को जानना चाहते हैं, और मैं यह भी अनुरोध करूंगा कि अन्य जो लोग हैं उनको भी शेयर कीजिएगा, क्योंकि उन्हें भी जानकारी मिले कि उनका प्राचीन इतिहास, उनका पौराणिक इतिहास, उनका पूर्वजों का इतिहास क्या कुछ रहा है, ताकि वह अपनी आगे आने वाली पीढ़ी को बता सके। तो आज की वीडियो में हम फिर बात कर रहे हैं किमसार न्याय पंचायत के अंतर्गत गंगा भोगपुर गांव, जो कि अपनी कई विशेषताओं के लिए जाना जाता है। सबसे अधिक मतदाता वाला गांव है। इस समय लगभग 1100 से अधिक वोट वहां हैं, विधानसभा हो या लोकसभा हो। गंगा भोगपुर में 2 ग्राम सभाएं हैं, तल्ला गंगा भोगपुर और मल्ला गंगा भोगपुर। तो हम पूरे दोनों गंगा भोगपुर की एक साथ बात कर लेंगे। तल्ला गंगा भोगपुर जो है वो गंगा के किनारे बसा हुआ है। मल्ला गंगा भोगपुर गंगा के ऊपरी क्षेत्र में बसा हुआ है। तो क्या कुछ इतिहास है उस पे हम चर्चा कर लेते हैं। तो भोगपुर, उमरथाम, हाथाम, बड़काटल से गंगा भोगपुर बनने का जो रोचक इतिहास है उस पे हम चर्चा कर लेते हैं। चलते हैं गंगा भोगपुर में। अब मैं जो शुरू कर रहा हूं ये उस दौर के किसी नेता के भाषण है, उन भाषणों का कुछ अंश है, उनको लेकर मैं इस वीडियो की शुरुआत करने जा रहा हूं। सभी ग्रामवासियों को मैं बताना चाहता हूं कि आप अपने कुछ खेत वनीकरण के लिए दे दीजिएगा। आपकी जितनी जमीन है उतना आपको अन्य स्थान पर हम जमीन दे देंगे। इस समय मेरे पास सत्ता है और आप यदि समय हमारी बात मान लेते हैं तो भविष्य में आपके लिए वहां भूमि के बदले भूमि और अन्य सुविधाएं उपलब्ध करा दी जाएंगी। यदि आपने आज ऐसा नहीं किया तो देखना तुम भविष्य में बहुत पछताओगे। आप सभी लोग विभिन्न गांवों से आए हुए हो और आप पूर्व में भी, आपसे मैं इस संबंध में पूर्व में भी वार्ता कर चुका हूं, बात कर चुका हूं, लेकिन आज मेरे साथ सभी पदाधिकारी मौजूद हैं, जिलाधिकारी मौजूद है। यदि आज आप अपने लोगों ने निर्णय लिया और आप तैयार होते हैं तो आज ही आपका भूमि बदलाव हो जाएगा। इसी बीच डाना मंडल क्षेत्र के कुछ लोगों ने कहा कि हम अपना गांव तभी छोड़ेंगे जब आप हमें उसके बदले वहां पक्का मकान और स्कूल बनाकर दोगे, तो इस शर्त पर हम वहां जाने को तैयार हैं। कुछ बुद्धिजीवी लोगों ने उस समय ये शर्तें तत्कालीन नेता के सामने रख दी गई। उसके बाद जो तत्कालीन नेता थे वह थे वन मंत्री उत्तर प्रदेश के
श्री जगमोहन सिंह नेगी जी जो काफी कद्दावर नेता माने जाते थे और हेमवती नंदन बहुगुणा के काफी करीबी थे, वह गोविंद बल्लभ पंत जी की सरकार में वन मंत्री रहे हैं। जब वन मंत्री ने कहा कि आपके गांव के नजदीक का खेत नहीं तो दूर के ही खेत दे दो, इस पर भी स्थानीय लोग मानने को तैयार नहीं हुए। जब अंत में किसी भी प्रकार से समझौता होता नहीं दिखा, वन मंत्री की सभी उम्मीदों में जब पानी फिरने लगा, वो निराश हो गए। इसी बीच भीड़ से एक आवाज आई और उस आवाज में से एक आदमी ने ऊंचे स्वर में कहा कि हमको दे दो अगर कोई नहीं जा रहा है। उनकी आवाज सुनकर मंत्री जी के मुरझाए चेहरे पर मुस्कान आ गई और उन्होंने कहा, तुम अकेले ही जाओगे? तो अन्य 4-5 लोग भी जो उनके साथ थे, उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए कि हम भी जाने को तैयार हैं, हम भी जाना चाहते हैं, हमें भूमि बदलाव दे दीजिएगा। मंत्री जी को सफलता मिलते देख उन्होंने उस समय वन अधिकारियों को लिखित में वहीं पे आदेश पारित करा दिए। डीएम ने जिलाधिकारी तत्कालीन जो पौड़ी के थे, उन्होंने वहीं पे आदेश जारी कर दिए और भूमि बदलाव के आदेश उसी समय पारित हो गए। उपरोक्त घटना, उपरोक्त जो भाषण है वह काल्पनिक नहीं है, बल्कि इतिहास और विशेषकर ताल घाटी के इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है 1957 से लेकर 1959 के बीच की, और यह घटना 1959 की मानी जाती है। यह घटना 1957 में जब उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य वन मंत्री यमकेश्वर कांडी के निवासी श्री जगमोहन सिंह नेगी जी ने जब कांड्रा मंडी में आकर दिबोगी मौजा को गंगा भोजपुर में भूमि बदलाव करने के लिए कहा था, जिसमें दिबोगी मौजा के कांड्रा साइकिलवाड़ी गांव थे, लेकिन दिबोगी मौजा में अधिकांश जमीन जो थी वह किमसार और रामजी वाला के नाम थी, निवासियों के नाम थी। अतः उनमें से कुछ भी जो प्रबुद्ध वर्ग थे, उपरोक्त शर्तें कि पक्का मकान, स्कूल और अन्य सुविधाएं मिलने पर ही वह अपना स्थान छोड़ेंगे, अपना गांव छोड़ेंगे, या अन्य लोग तभी जाएंगे जब वनीकरण के लिए जमीन देंगे। दिबोगी मौजा के निवासियों के लिए सुनहरा अवसर था, लेकिन उन्हें डरा दिया गया कि कौड़िया में जोंक और मच्छर होते हैं, जिस कारण मलेरिया बहुत होता है। गंगा से पानी से कनस्तर भर के लाना पड़ेगा, तब पानी पीने को उपलब्ध होगा। सब सुनकर दिबोगी मौजा के लोग भयभीत हो गए। तब मंत्री जी ने कहा था कि तुम लोग एक दिन जरूर पछताओगे, तुम नहीं पछताओगे, तुम्हारे आने वाली पीढ़ी जरूर पछताएगी। और डाना मंडल वालों, मेरी बात का याद रख लेना, एक दिन तुमको मेरी ये बातें याद आएंगी। जब कोई तैयार नहीं हुआ, तब गंगा भोजपुर, जो भोजपुर गांव था पुराना, भोजपुर गांव के निवासी स्वर्गीय श्री आत्माराम रिंगोला जी तत्कालीन थे। उन्होंने कहा कि हमें दीजिए, हम वहां जाने को तैयार हैं। आत्माराम रिंगोला जी ने नेतृत्व किया। उनके साथ में और अन्य लोगों ने साहस करके 2-4 लोग और खड़े हो गए और उन्होंने भी जाने के लिए हामी भर दी। उसी समय हाथ थाम भोजपुर, भंडारी गांव, बड़काटल के निवासियों को कौड़िया भूमि दिए जाने और यहाँ जो बड़काटल इत्यादि क्षेत्र है वहां वनीकरण के आदेश दिए गए। जब श्री आत्माराम और उनके साथियों ने हामी भर दी तो पूछा गया कि अभी तो यहाँ रहने के लिए कुछ भी नहीं है। तब उन्होंने कहा था कि पेड़ में रात बिता लेंगे, लेकिन हमारा भूमि बदलाव करके कौड़िया हमको दे दे। बताते हैं कि उस दिन वह कनस्तर लेकर ही पैदल ही कौड़िया के लिए निकल गए थे और वहां जाकर अपने लिए जमीन तैयार करने लगे। इस समय इस तरह से दिबोगी मौजा, जिसके लिए भूमि बदलाव का प्रस्ताव आया था, वहां कुछ लोगों के अति लोलुपता के कारण वंचित रह गए और श्री आत्माराम रिंगोला जी के जैसे प्रबुद्ध व्यक्ति ने की चतुरता और त्वरित निर्णय ने ताल घाटी के मूल गांव का भविष्य ही बदल दिया। इस तरह से ताल घाटी के 4 गांव हाथाम, भंडारी खाल, भोजपुर, बड़काटल, उमरथाम के लोग
अपने गांव को छोड़कर पूरी तरह से 1965 तक नियमानुसार मल्ला और तल्ला गंगा भोगपुर में आकर बस गए। अंतिम आने वाले जो व्यक्ति थे बताए जाते हैं श्री बद्रीदत्त राणा कोटी जी, जो उमरथाम के निवासी थे, वहां से आए थे। उन्होंने सबसे लास्ट में अपना गांव उमरथाम छोड़ा। इस तरह से यमकेश्वर क्षेत्र के आज सर्वाधिक आबादी वाले दोनों ग्राम सभा तल्ला गंगा भोगपुर और मल्ला गंगा भोगपुर की नींव पड़ी। 2001 से पहले तक एक ही ग्राम सभा थी। आज डांडा मंडल क्षेत्र और ताल घाटी का प्रवेश द्वार है गंगा भोगपुर यानी कौड़िया गांव। कौड़िया गांव में भूमि बदलाव में आने वाले प्रमुख जाति के लोगों में रिंगोला, जो वर्तमान में शर्मा लिखते हैं, बेलवार, राणाकोटी, कपरवाण, भंडारी, महार नेगी, महत नेगी अनुसूचित जाति के लोग हैं। उसके साथ ग्वाला से कणवाल जाति के लोग आए, ग्वाड़ी, लखेड़ा, भट्ट अन्य गांव के लोग आए, रणचूला से सजवान जाति के लोग आए हैं, चौधरी जाति के लोग आए हैं और अन्य जाति के भी लोग आए हैं। अब तो बहुल जाति के लोग गंगा भोगपुर, तल्ला और मल्ला में रह रहे हैं। यहाँ तक कि पूरे क्षेत्र में रिजॉर्ट बन गए हैं, बाहर के लोग यहाँ पे निवास करने लगे हैं। और मल्ला गंगा भोगपुर गांव के बीच यहाँ तक कि अब दिल्ली के कुछ लोगों ने मकान बनाने शुरू कर दिए हैं। यानी कि बदलाव और की गति। और कंडरा गांव के जो रावत जाति के लोग हैं उनको भूमि बदलाव के बदले उनको बाद में जमीन दी गई और उन्हें अपना निवास बनाना वहां शुरू कर दिया है। आज भी बहुत से परिवार कंडरा गांव के वहां निवास करते हैं। वर्तमान में बहुत से लोगों ने जमीन खरीद ली है। यहाँ के निवासियों ने अपना मूल गांव भोगपुर के नाम नहीं छोड़ा और गंगा के नजदीक होने के कारण अपने पैतृक गांव के नाम से ही गंगा भोगपुर रख दिया गया। गंगा भोगपुर मल्ला में देवी का मंदिर है और तल्ला गंगा भोगपुर में मोटा महादेव का मंदिर है। गंगा का तट तल्ला गंगा भोगपुर से मिला है। बरसात में भूमि कटाव होने से यहाँ पर तल्ला गंगा भोगपुर खतरे की जद में बताया जाता है। इसलिए बहुत सारे लोगों ने अपनी जमीनें वहां से बेच दी हैं और अन्यत्र चले गए हैं। जो गंगा भोगपुर मल्ला वालों की जमीन थी, कुछ ने अपनी वहां से जमीन बाहरी लोगों को या अन्य लोगों को बेच दी हैं और वहां पे रिजॉर्ट और होटल कल्चर विकसित हो गया है। गंगा भोगपुर मल्ला में प्राइमरी एवं राजकीय इंटर कॉलेज है, जबकि तल्ला गंगा भोगपुर में प्राइमरी स्कूल और एक आश्रम स्कूल है, जिसे 12वीं तक की उत्तराखंड बोर्ड से मान्यता प्राप्त है। उच्च शिक्षा के लिए हरिद्वार, ऋषिकेश जाना होता है। यहाँ युवा स्वरोजगार को ज्यादा महत्व देता है, लेकिन तटबंध नहीं होने के कारण, तल्ला गंगा भोगपुर तटबंध नहीं होने के कारण एवं बी नदी पुल नहीं होने के कारण यह गांव आज भी मुख्य सुविधाओं से वंचित है। गंगा भोगपुर राजाजी नेशनल पार्क क्षेत्र में आने के कारण यहाँ देरी से विद्युतीकरण नहीं हो पा रहा था। देरी से विद्युतीकरण हुआ जब तत्कालीन प्रधान और श्री आत्माराम के पुत्र शत्रुघ्न प्रसाद शर्मा के अथक व्यक्तिगत प्रयासों से गंगा भोगपुर का विद्युतीकरण 1990 के दशक में ही हो पाया। आज गंगा भोगपुर यमकेश्वर क्षेत्र का यह दोनों ग्राम सभाएं सबसे नवीनतम ग्राम सभाएं हैं और यहाँ पर वर्तमान इंटर कॉलेज प्राथमिक विद्यालय है। यह ऋषिकेश और से लगभग 7 किलोमीटर और ऐसे ही हरिद्वार से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। चारों ओर यह राजाजी नेशनल पार्क से घिरा हुआ है। गांव में सभी सुविधाएं अन्य गांवों की अपेक्षा वैसे बेहतर हैं, लेकिन राजाजी नेशनल पार्क से घिरे होने के कारण हाथी का ज्यादा भय बना रहता है। समतल में होने के कारण खेती की अच्छी उपज होती है। यहाँ धान गेहूं की फसल प्रचुर मात्रा में हो जाती है। इस तरह देखा जाए तो भूमि बदलाव के बदले भूमि में बसने पर गंगा भोगपुर गांव यमकेश्वर क्षेत्र का सबसे विकसित गांव में प्रमुख स्थान पर है। यमकेश्वर की त्रिस्तरीय राजनीति और क्षेत्रीय राजनीति में दोनों ग्राम सभाओं का अलग ही महत्व है। यहाँ तक कि विधानसभा वोट में भी गंगा भोगपुर का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहता है। गंगा भोगपुर और पूरे डांडा मंडल क्षेत्र की एक ही मांग जो हमेशा चुनाव के समय प्रमुख मुद्दा बनती है, वह है बीन नदी का पुल। बीन नदी का पुल नहीं बनने से गंगा भोगपुर के लोगों एवं डांडा मंडल के
क्षेत्र के निवासियों ने जन आंदोलन भी किया, लेकिन वही ढाके 3 पात नजर आए हैं। एक उम्मीद जगी है कि इस साल जो है बीन नदी पुल का उद्घाटन शीघ्र हो जाए, ऐसा माना जा रहा है। वहीं जो है गंगा भोगपुर कौड़िया के मिसाल मोटर मार्ग में जो टाइल्स लगाने का कार्य भी जल्दी शुरू होने जा रहा है। इससे सड़क सुविधा होने से गंगा भोगपुर क्षेत्र और अधिक विकसित होने की ओर अग्रसर हो सकता है। इस तरह से यह जो एक गंगा भोगपुर गांव बसा हुआ एक नया गांव है, एक नई दिशा की ओर आगे बढ़ सकता है। यहाँ के लोग, कुछ बच्चे जो हैं स्कूल पढ़ने के लिए ऋषिकेश जाया करते हैं। बरसात में बीन नदी पुल नहीं होने के कारण स्वास्थ्य संबंधित दिक्कतों और ट्रैक्टर से ट्रॉली से पार करके लोगों को भेजा जाता है। यदि बीन नदी पुल बन जाता है तो यह क्षेत्र काफी विकसित हो सकता है। तो इस तरह की जानकारियां, इस तरह की वीडियो लेके हम आपके पास समय समय पर उपस्थित होते रहेंगे। आपको तल्ला गंगा भोगपुर और मल्ला गंगा भोगपुर के इतिहास की जानकारी कैसी लगी आप जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो, एक नई ग्राम सभा के साथ आपके साथ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का पुनः धन्यवाद, आभार।